बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एंगल मेजरमेंट का सिस्टम पढ़ा, सेक्साडेसिमल सिस्टम। आइए एंगल मेजरमेंट का एक और सिस्टम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इस सिस्टम का नाम है सर्कुलर सिस्टम। हमारा टॉपिक चल रहा है हाउ टू मेजर एंगल। हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर सिस्टम। इसको रेडियंस भी कहा जाता है शॉर्ट वर्ड्स में। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में दो सिस्टम डिस्कस किए। पहला था सेक्साडेसिमल सिस्टम जो हमारे सिलेबस में है, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेक्साडेसिमल सिस्टम की कदर करने के लिए सेंटेसिमल सिस्टम का हमने कंपैरिजन किया था कि हम डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में ही क्यों एंगल को मेजर करते हैं, हम क्यों 360 हिस्से करते हैं एक कंप्लीट रोटेशन के, और फिर 1 डिग्री के 60 मिनट और 1 मिनट के 60 सेकंड्स क्यों करते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने एक कंप्लीट रोटेशन के कितने हिस्से किए जी, हमने उसे कहा 360 डिग्रीज, और सेंटेसिमल सिस्टम में 400 ग्रेड्स। ये जो 360 की चॉइस है, 400 की चॉइस है, ये बड़ी फिलोसॉफिकल है। मेरा मतलब है कि कोई ये भी कह सकता है कि हम 360 हिस्से नहीं करेंगे, 400 नहीं करेंगे, हम 600 हिस्से करेंगे, हमारा मिनट इतने सेकंड्स का होगा, हमारा जो यूनिट है वो इस हिसाब से चलेगा, हम 600 हिस्से नहीं करते, हम और बारीकी में जाके मेजर करेंगे, हम एक कंप्लीट रोटेशन के हम 3600 हिस्से कर देते हैं, 360 और 3600। उसी तरह की खूबियां इसमें भी आ जाएंगी इस सिस्टम में, जिस तरह की सेक्साडेसिमल सिस्टम में है, लेकिन ज्यादा बारीकी में जाकर स्लाइट अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर हो जाएगी। यानी एक बहस रहेगी, और ये बहस रही दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के दरमियान। एक कौम ने कहा कि 360 हिस्से करेंगे, दूसरे ने कहा हम 400 हिस्से करेंगे। ये एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन थी एंगल को मेजर करने की, ये फिलोसॉफिकल वे था। इसको छोड़ा गया और एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया एंगल मेजर करने के लिए। वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, आइए यही बात करने जा रहे हैं हम सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम जो वर्ड है यहां पर जरा देखें, सर्कुलर बेस करता है सर्कल पर। आप देखिए, ये एक सर्कल, सर्कल में सेंटर और रेडियस। अब हम एक आर्क कंसिडर करने जा रहे हैं। जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक सेगमेंट हम उसे कह सकते हैं एक आर्क है। अच्छा, पूरा सर्कमफेरेंस भी आर्क ही कंसिडर होगा, या एक सेगमेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब वापस आते हैं, एक सर्कल, उसका सेंटर और रेडियस। जितनी लेंथ है रेडियस की, उतनी ही लेंथ का अगर हम एक आर्क कंसिडर करें कुछ इस तरह से, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है जो रेडियस के इक्वल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल पर जो एंगल सबटेंड करेगी, हम उसे कहते हैं 1, या 1 रेडियन भी कह सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली रियल नंबर सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं, हम उसे सिर्फ 1 भी कह सकते हैं। अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को डबल कर लें रेडियस से, कुछ इस तरह से, तो अब ये जो आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी, ये होगा 2। यानी इफ लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम कह लें L और रेडियस को R, इफ L इज इक्वल टू R, देन इट इज 1। इफ L इज इक्वल टू 2R, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 रेडियस मिलाकर एक लेंथ ऑफ आर्क बनी, तो फिर हम कहेंगे एंगल होगा 2। और इसी तरह से बात आगे बढ़ाई जा सकती है।
अगर लेंथ ऑफ आर्क 3 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा तो एंगल की वैल्यू होगी 3। ये किसी भी साइज के सर्कल के लिए ट्रू है। अब इसको हम वर्ड्स में देखते हैं क्या है। कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं। ये इसका सेंटर और ये हम कंसिडर करते हैं कि ये इसका है रेडियस। अब डेफिनेशन देखते हैं। एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर by an arc whose length is equal to the radius is called 1 radian। यानी ये एक सर्कल, ये है इसका रेडियस। अब जितनी लेंथ है रेडियस की उतनी ही लेंथ की अगर हम आर्क कंसिडर कर लें, आप फर्ज करें कि ये जो आर्क है इसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है। L लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल, ये कंसिडर होगा 1 रेडियन। हम इसे सिंपली 1 भी कह सकते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क को हम कर दें डबल, यानी रेडियस से कर दें डबल, जितना आपने ये डिस्टेंस कवर किया इतना ही हम अगर आगे आ जाए, यहां पर ये हमने कर दिया इसे डबल, तो यहां पर चूंकि ये भी R इज इक्वल टू L है, ये पार्ट जो है इतना पार्ट, तो यहां पर भी एंगल जो कंसिडर होगा स्टूडेंट्स वो भी होगा 1। अब टोटल जो लेंथ ऑफ आर्क है यहां से यहां तक ये हो चुकी है ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल, एक रेडियस फिर दूसरा रेडियस, तो टोटल एंगल हो गया 1 + 1 दैट इज 2। और इसी तरह से बात आगे बढ़ती चली जाएगी। is called 1 radian if length of arc is equal to radius of circle, यानी L is equal to R, then angle subtended on center will be equal to 1। इसी बात को अगर बढ़ाया जाए, if L is equal to twice of R, यहां पर देखा L is equal to R, length of arc is equal to radius, तो एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर है 1। if L is equal to 2R, एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर विल बी इक्वल टू 2। इसी तरह अगर आगे और बात बढ़ाई जाए, इफ L इज इक्वल टू 3R, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, then एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर विल बी इक्वल टू 3। और इसी पैटर्न पर अगर हम चलते चले जाएं तो आप समझ गए होंगे हम क्या करेंगे। लेकिन अगर इसको रिवर्स करें, इफ इन अदर वर्ड्स जैसे हमने यहां पर देखा 3R आ रहा है तो 3, 2R आ रहा है तो 2, अगर हम इस तरह से करें, इफ इन अदर वर्ड्स एंगल सबटेंडेड
ऑन सेंटर इज इक्वल टू थीटा। सेंटर पर जो एंगल है सबटेंड जो हो रहा है वो है थीटा। देन जरा देखिए, अगर लेंथ ऑफ आर्क है 3r तो एंगल है 3, अगर लेंथ ऑफ आर्क है 2r तो एंगल है 2, अगर एंगल है थीटा तो L इज इक्वल टू क्या होगा? 3 से 3r, 2 से 2r, थीटा से जी थीटा r। देन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा r। ये आ गया रिलेशन। ये रिलेशन कैसा है? थीटा को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? r क्या करेगा? L को जी करेगा डिवाइड। थीटा इज इक्वल टू L ओवर r। ये है रेशो, जैसा कि आप देख रहे हैं थीटा जो है वो रेशो है लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के दरमियान। अब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस इन दोनों का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो सेम होगा, आप जानते हैं। अगर दोनों सेंटीमीटर्स में होंगे तो फिर भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, अगर दोनों मीटर्स में होंगे तब भी कैंसिलेशन, यानी ये सेम क्वांटिटीज की रेशो है ये थीटा। तो थीटा का यूनिट बेसिकली क्या होगा? थीटा का यूनिट इस सिस्टम में नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि हम थीटा को सिंपल रियल नंबर में कैलकुलेट कर रहे हैं। यही फार्मूला जो हमने यहां पर ड्राइव किया, इसको एक और अंदाज में भी ड्राइव करते हैं। उसके लिए हमें दोबारा से कंप्लीट बोर्ड चाहिए होगा। ऑल्टरनेट प्रूफ फॉर थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। यह है हमारा टॉपिक। हमने थीटा इज इक्वल टू L ओवर R का एक प्रूफ अभी देखा, एक दूसरा प्रूफ भी देख लेते हैं। कंसिडर अ सर्कल विद रेडियस O, सॉरी कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर O। विद सेंटर O, एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं। ये इसका सेंटर, इसको हमने नाम दे दिया O का। इसमें हम कंसिडर करते हैं एक आर्क, रेड कलर में ड्रॉ करते हैं ताकि जरा वाज़ेह हो जाए। ये रेडियस, ये भी यकीनन रेडियस, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ये आर्क है AB और ये मैं रेडियस के इक्वल कंसिडर नहीं कर रहा हूं। यहां पर जो एंगल होगा हमें नहीं पता क्या होगा, हम उसे नाम दे देते हैं थीटा का। कंसिडर एन आर्क मेजरमेंट AB इज इक्वल टू L। इसे हमने नाम दे दिया L का। ये कोई भी आर्क है, हमें नहीं पता इसकी लेंथ क्या है। ये इसके ऊपर मैंने इस तरह से कर्व्ड लाइन शो की, ये आर्क को शो करती है। मेजर एंगल AOB, AOB एंटी क्लॉकवाइज, मैंने पहले AO कंसिडर किया, एंटी क्लॉकवाइज ये जो एंगल है ये आ गया थीटा। अब एक और आर्क कंसिडर करते हैं। लेट एन अदर आर्क CA इज इक्वल टू रेडियस। अब C हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहां पर, और ये एक आर्क है, ये आर्क, ये इक्वल है रेडियस के। इस आर्क को यहां से मिटा लेते हैं। उसकी वजह यह है कि यहां पर मुझे आपको एक एंगल पूछना है। जब ये लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल है
तो बाय डेफिनेशन जो अभी हमने डेफिनेशन की उसके तहत ये एंगल कितना होगा जी, जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो तो जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पर वो होता है 1। सी ए, यहां पॉइंट है सी ए जो है ये आर्क रेडियस के इक्वल है, देन मेजर एंगल COA इज इक्वल टू 1 और इसका रीजन बाय डेफिनेशन, यह है डेफिनेशन की बुनियाद पर। स्टूडेंट्स यहां पर एक बात जरा ऑब्जर्व कीजिए, जितनी लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगी, यहां से A से B तक ये लेंथ ऑफ आर्क है, जितनी लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगी एंगल को क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा जी, एंगल भी बढ़ेगा, यानी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल के साथ। अब यहां पर एक और बात भी है, जो रेशो दो आर्क्स के दरमियान होगी वही रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के दरमियान होगी। फर्ज करें कि अगर ये जो आर्क है इसकी लेंथ है 1, फर्ज करें अगर ये लेंथ है 1, ये लेंथ है 2, CA है 1, AB है 2, यानी AB डबल है, तो AB के जो अगेंस्ट एंगल होगा यहां पर वो भी डबल होगा इस एंगल से, यानी अगर ये 1 है जो एंगल इसके अगेंस्ट बनेगा, अगर ये आर्क 2 है डबल है तो इसका एंगल उसके एंगल से डबल होगा। इसको हम इस तरह से कहते हैं कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री we know that measure of central angles of arcs is proportional to the length of arcs, यानी जो सेंट्रल एंगल जो है उसका जो मेजर है, सेंट्रल एंगल्स का मेजर, वो प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ आर्क्स के। जिस तरह मैंने अभी आपको वजाहत की, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास है दो आर्क्स, एक है AB और एक है CA। जो रेशो इन दोनों में होगी AB और CA में, वही इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के दरमियान होगी। AB के अगेंस्ट एंगल है थीटा, हम इसे लिख सकते हैं AOB, एंगल AOB रेशो एंगल COA। अब AB की वैल्यू, AB जो आर्क है उसको हमने कंसिडर किया हुआ है L, या इससे पहले बल्कि हम ये कर लें कि रेशो को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ये रेशो और ये भी रेशो किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं जी, रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं ओवर मेजरमेंट CA इज इक्वल टू मेजर एंगल AOB ओवर मेजर एंगल COA। अब ये AB, इस आर्क की लेंथ हमने कंसिडर की L और इसको हमने कंसिडर किया R। राइट साइड पर जरा आ जाए, मेजर एंगल AOB ये क्या है, थीटा, और मेजर एंगल COA ये है 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा ओवर 1, थीटा ही है, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। सो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने इसका सेकंड प्रूफ देखा है। अगेन वही बात कर लेते हैं, एज L and R are measured in
same units. So theta or angle here is unitless. यानी it is considered as a real number. अब ये जो हमारा रेडियन सिस्टम है, चूंकि इसमें एंगल एक रियल नंबर कंसीडर किया जाता है, इसके फवायद होते हैं हमें। मैथमेटिक्स की ब्रांच है कैलकुलस। कैलकुलस में स्टूडेंट्स हम सेक्साडेसिमल सिस्टम को डील नहीं करते हैं। एंगल मेजरमेंट के लिए सेक्साडेसिमल सिस्टम को डील नहीं करते हैं। हम वहां पर डील करते हैं इस सर्कुलर सिस्टम को। हम एंगल को मेजर करते हैं रियल नंबर सिस्टम में, यानी यूनिटलेस मेजरमेंट हम करते हैं। एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इफ radius is equal to 1, theta is equal to, for example, 45 degrees. लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। रेडियस इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर हम यूज करते हुए एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहां से आप जरा एल को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो ये बनता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो यहां पर एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये जानबूझकर इस तरफ आपको लीड कर रहा हूं कि आपके पास ये थीटा इस वक्त किस सिस्टम में गिवन है। यह है सेक्साडेसिमल सिस्टम में गिवन 45 डिग्रीज। जबकि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, ये किस सिस्टम में ड्राइव हुआ है? ये ड्राइव हुआ है सर्कुलर सिस्टम में। हमने बात की थी सर्कुलर सिस्टम में हमने इसे ड्राइव किया है। ये 45 डिग्रीज एंगल सेक्साडेसिमल में है। हम इस एंगल को इस फार्मूला में यूज नहीं कर सकते। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा रेडियन मेजर के लिए, सर्कुलर सिस्टम के लिए, इसके अलावा नहीं। हमें इस एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा पहले और बाद में यूज होगा ये फार्मूला। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर इज only valid for angles in radian measure. Only valid for angles in radian measure. ये लाइन जो है इसको स्टूडेंट्स इस तरह याद कर लें जिस तरह आपको अपना नाम आता है, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है एक्सरसाइज 9.1 के अंदर कि एंगल हमें गिवन होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में, हम यूज कर देते हैं ये फार्मूला और हमारा जो सॉल्यूशन है वो खराब हो जाता है। आइए अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने वहां पर देखा सेक्साडेसिमल सिस्टम में कि एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्रीज होते हैं। हम देखते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में जो कंप्लीट रोटेशन है वो कितने रेडियंस के इक्वल होता है। आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है रेडियन मेजर फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में रेडियन मेजर की वैल्यू क्या है? लेट लेंथ ऑफ आर्क, एक कंप्लीट रोटेशन अगर हम करें, लेट मी ड्रॉ सर्कल, ये इसका सेंटर। स्टूडेंट्स यहां पर फर्ज करें आप मौजूद हैं, ये रेडियस। अगर कंप्लीट रोटेशन आप करें तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, जब आप घूम के यहीं पर वापस आ गए, आप घूमना शुरू किया आपने, आप घूमकर यहीं पर वापस आ गए, तो ये कंप्लीट रोटेशन
इससे जो लेंथ ऑफ आर्क बनेगी ये किसके इक्वल होगी जी, ये जब हम कंप्लीट कवर करेंगे तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये इक्वल होगी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के। लेट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसको दोबारा लिख लेते हैं जरा नीचे करके। is equal to circumference of circle। लेंथ ऑफ आर्क है इज इक्वल टू एल और ये है 2 पाई आर के इक्वल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको फॉर्मूला आता होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर। हमने फॉर्मूला ड्राइव किया थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। हम मालूम करना चाहते हैं कि कंप्लीट रोटेशन अगर किया जाए इस तरह से तो कितना एंगल कवर होगा सर्कुलर सिस्टम में, हम ये मालूम करना चाहते हैं। हमारे पास एंगल मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला है एल ओवर आर जो हमने अभी ड्राइव किया। इसमें लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू जो कि सर्कमफेरेंस के इक्वल है वो पुट करते हैं। 2 पाई आर इज ओवर एल की वैल्यू 2 पाई आर ओवर आर। ये आर और आर हो गया कैंसिल। हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई एंगल होता है। 2 पाई रेडियन भी बोला जा सकता है। एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई, सेक्साडेसिमल में था 360 डिग्रीज, यहां पर आ गया 2 पाई। हाफ रोटेशन में कितना होगा जी, हाफ रोटेशन में इसका हाफ कर दिया जाए यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पाई होगा। 1/3 रोटेशन में जी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। 1/4 में 2 पाई को 4 से डिवाइड कर दें तो पाई बाय 2 आ जाएगा। यानी इस तरह से हम सर्कुलर सिस्टम में भी रोटेशंस की फ्रैक्शंस डेवलप कर सकते हैं जिस तरह हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में की। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस बात को कंक्लूड करते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन इन रेडियन मेजर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रेडियन मेजर का सेक्साडेसिमल सिस्टम के साथ जो कन्वर्जन है वो सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू।